हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज का हमारा टॉपिक है संयुक्ताक्षर और द्वितीय व्यंजन। तो आगे हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर था संयुक्त वर्ण। तो उसमें हमने संयुक्त व्यंजन सीखे थे। आज हमें सीखना है संयुक्ताक्षर और द्वितीय व्यंजन किसे कहते हैं और उसके शब्द कैसे बनते हैं। तो चलो आज सीखते हैं पहले संयुक्ताक्षर। तो संयुक्ताक्षर किसे कहा जाता है? जब दो व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता है तो वह अगले अक्षर के साथ मिल जाता है, तब संयुक्ताक्षर बनता है। कोई स्वर नहीं होता है मतलब हम कोई भी व्यंजन लिखते हैं तो उसमें अ स्वर रहता है। जैसे कोई भी व्यंजन पूरा बोलने के लिए उसमें स्वर की सहायता लगती है। जैसे कि क के साथ क्या सुनाई दे रहा है? अ। तो क हलंत प्लस अ, तो वो पूरा क होता है। अ स्वर के बिना व्यंजन अधूरा है, उसे हलंत लिखा जाता है। मतलब कोई भी अक्षर के नीचे तिरछी रेखा हो तो उसको हलंत कहा जाता है। तो अब हम संयुक्ताक्षर के थोड़े शब्द देखेंगे कि अगर हलंत अक्षर आए तो संयुक्ताक्षर में कैसे जोड़ा जाता है, उसको कैसे मिलाया जाता है। तो उसमें हम फर्स्ट लेंगे क हलंत, तिरछी रेखा आई नीचे, प्लस वा, तो इसको हम लिखेंगे क्वा। क्या लिखेंगे? क्वा। ये क हलंत है, उसके नीचे तिरछी रेखा है तो क कैसा आएगा? आधा आएगा। और व के साथ जॉइंट आएगा। क्या आएगा? मैच होना है उसको, जॉइंट आएगा। तो क्वा, ये क्या बना? ये क्वा बना। वैसे ही क हलंत प्लस स, क हलंत है तो वो कैसा आएगा? आधा। और श, क्ष, क्ष। क पूरा नहीं बोलेंगे, क श नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? क्ष, क्ष। अब ये दोनों के एक एक हम एग्जाम्पल लेंगे। क्वा, क्वा का एक शब्द बनाएंगे क्वा र, क्वार। उसका एक और शब्द उसके नीचे है क प्लस स, क्ष। तो उसका एक और शब्द बनाएंगे बक्ष, ब क आधा और श, बक्ष। वैसे ही हम और थोड़े अक्षर लेंगे, जैसे कि क हलंत प्लस ख, ख। क्या बोलेंगे इसको? ख, ख। तो उसका एक और शब्द लेंगे हम। क्या लेंगे? मक, क आधा ख न। क्या बोलेंगे? मक ख न। क्या बोलेंगे हम? मक ख न। तो ये अलग अलग व्यंजनों वाले हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? संयुक्ताक्षर बोलेंगे। ये दोनों व्यंजन अलग है तो हम उसको क्या बोलेंगे? संयुक्ताक्षर बोलेंगे। अगर ये कोई भी अक्षर के नीचे, व्यंजनों में से कोई भी अक्षर के नीचे अगर हलंत आया, डैश आई, तिरछी रेखा आई, तो वो क्या कहलाएगा? हलंत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो हलंत कहलाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे? हलंत। इसको हम क्या बोलेंगे? हलंत बोलेंगे। क्या कहेंगे इसको? हलंत। तो वो हलंत होगा तो वो उसके बाजू वाले अक्षर के साथ, अगले अक्षर के साथ मिल जाएगा। वैसे क हलंत है तो वो क आधा हो जाएगा और वा के साथ
मैच हो जाएगा। क्वा, क्वा, इसको हम क्या बोलेंगे? क्वा। अभी दूसरा है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन, तो द्वितीय व्यंजन किसे कहा जाएगा? तो जब एक जैसे दो व्यंजनों का मेल होता है तो उसे द्वितीय व्यंजन कहा जाता है। एक जैसे दो व्यंजनों का मेल होता है मतलब एक जैसे दो व्यंजन साथ में होते हैं तो उसे द्वितीय व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीय व्यंजन। तो हम द्वितीय व्यंजनों के भी 2-3 उदाहरण लेंगे, जैसे कि क हलंत है इधर, तो हलंत है तो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। प्लस क, तो ये क्या होगा? क आधा, हलंत है तो आधा, और उसके बाजू में भी क है तो वो क के साथ मैच। क, क, क। एक उसका उदाहरण लेंगे, जैसे कि पक्का। प, क आधा, क में आ की मात्रा, पक्का। क्या होगा? पक्का। वैसे एक और उदाहरण लेंगे तो च हलंत प्लस च, च, तो उसका एक उदाहरण लेंगे, च ब, च आधा, च में आ की मात्रा, बच्चा। क्या होगा? बच्चा। क्या होगा? बच्चा। वैसे ही सच्चा, च आधा, एक च पूरा, सच्चा। क्या होगा? सच्चा। बराबर। तो हम इसके भी कई सारे शब्द ले सकते हैं, जैसे कि चक्की। क साथ में है, दो व्यंजन साथ में है, चक्की। बराबर। तो उसके अलावा और है गन्ना। न साथ में है, इसमें क्या साथ में है? न, गन्ना। ओके। तो संयुक्ताक्षर और द्वितीय व्यंजन। संयुक्ताक्षर में क्या होता है? दो व्यंजन अलग अलग होते हैं और उसको मिलाना है। और द्वितीय व्यंजन में दो व्यंजन अलग अलग नहीं होते हैं, दोनों सेम होते हैं, दोनों एक जैसे होते हैं, तो उसको हम द्वितीय व्यंजन बोलेंगे। और अगर व्यंजन अलग अलग हो तो उसको संयुक्ताक्षर बोलेंगे। अभी आपका होमवर्क है कि संयुक्ताक्षर के 4 शब्द और द्वितीय व्यंजन के 4 शब्द मैंने कैसे लिखे? इधर सच्चा, चक्की, गन्ना, दो सेम वाले लिखे हैं, ये दो सेम है, वैसे लिखे हैं। बराबर। तो आपको ये सेम अगर आता हो, एक जैसा, वैसे 4 शब्द और ये अलग अलग आने वाले 4 शब्द आपको लिखने हैं। अलग अलग आना चाहिए, जैसे भ, क आधा, त, भक्त। बराबर। भक्त। ऐसे 4 शब्द आपको अगर आपको लिखने हैं अलग अलग वाले, और इधर एक जैसे व्यंजनों वाले 4 शब्द आपको लिखने हैं। तो समझ में आ गया संयुक्ताक्षर और द्वितीय व्यंजन। हलंत किसको कहते हैं, संयुक्ताक्षर कैसे बनता है, द्वितीय व्यंजन कैसे बनता है। तो वो आपको इधर 4 इसके और 4 इसके शब्द मुझे नोटबुक में लिखना है। आपको इस संयुक्ताक्षर के 4 शब्द और द्वितीय व्यंजन के 4 शब्द नोटबुक में लिखने हैं। ओके, थैंक यू, बाय।